हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे फ्रेंच एवेन्यू के अर्श एक्सट्रेट को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, फ्रेंच एवेन्यू का अर्श जो कि एक्सट्रेट द पारफम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है, ये लॉन्च हुआ था साल 2024 में। और दोस्तों, फ्रेंच एवेन्यू फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ही एक सब ब्रांड है। तो सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन को देखें। इसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। ये 100 ml की बॉटल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप में फ्रेंच एवेन्यू मेंशन्ड है और इस कैप में हल्का सा वेट है, हल्का हेफ्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं एटोमाइज़र कुछ ऐसा है इनका। और यहाँ पर अर्श मेंशन्ड है, एक्सट्रेट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है, मेड इन यूएई फ्रेंच एवेन्यू। पीछे भी फ्रेंच एवेन्यू लिखा है। अगर इसके बॉक्स की बात करें तो इसका बॉक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं। यहाँ अर्श मेंशन्ड है और बैक साइड में आपको एक्सट्रेट द परफ्यूम मेंशन्ड है, मेड इन यूएई। मेरा जो यूनिट है ये जुलाई 2025 का है। 100 ml की क्वांटिटी में आता है फ्रेंच एवेन्यू। एक होलोग्राम है, स्क्रैच एंड स्कैन। ठीक है, स्क्रैच भी हो रहा है, अच्छी बात है। और इसका जो इनर कंटेंट है बॉक्स का कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप देखिए, अर्श है, एक्सट्रेट द परफ्यूम फ्रेंच एवेन्यू। और अगेन ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ पर बैच कोड नहीं है। इसके पीछे में आपको बैच कोड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका बॉक्स का प्रेजेंटेशन। अगर इसको ओपन करें, ये ऐसे ओपन होता है। इस तरह से इसको नीचे करते हैं फ्लैप को और ऐसे ओपन करते हैं, तो इस तरह से कुछ टक इन होगा बॉटल। तो खैर, प्रेजेंटेशन इज़ गुड, बॉक्स इज़ वेरी स्टडी। ये काफ़ी हार्ड है और काफ़ी स्टिफ है, तो बॉटल के टूटने का चांस नहीं है। वैसे अल्टीमेटली इनको डिस्कार्ड करना ही होता है। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है। यहाँ पर आलमंड का आपको एक क्रीमीनेस मिलेगा, फ्रेश स्पाइसी है, एरोमेटिक है, मस्की है, फ्रूटी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो टॉप में आपको मिलता है ग्रेपफ्रूट और बर्गमॉट का नोट, मिड में आपको मिलता है न्यूरेली और आलमंड, और बेस में मिलता है मस्क और वेटिवर। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है, इसकी खुशबू की आपको कैसी लगेगी। देखिए दोस्तों, जो फ्रेंच एवेन्यू का अर्श है ये इंस्पायर्ड है, या आप कह सकते हैं दिस इज़ अ क्लोन ऑफ गेरला लोम इडियाल प्लैटिन प्रीवे। तो दोस्तों, अगर आप लोम इडियाल की सीरीज़ से वाकिफ़ हैं, जो गेरला का एक काफ़ी फेमस सीरीज़ है, इसके अंदर जैसे लोम इडियाल EDP है, एक्सट्रीम है, इंटेंस है, स्पोर्ट है, कोलोंग आई थिंक वो भी आता है। तो वो जो सारे जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, वो फेमस है आलमंड के नोट की वजह से। वो आलमंड के नोट के लिए फेमस है। तो मेरे पास जैसे कि EDP मैंने यूज़ किया है उनका, मैंने एक्सट्रीम भी यूज़ किया है, इंटेंस भी यूज़ किया है। तो वहाँ पर जो आलमंड का नोट है काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया गया है। यहाँ पर डेल्फिन जेल ने क्या काम किया है। डेल्फिन जेल वैसे इसकी परफ्यूमर है और वो उन्होंने गेरला के काफ़ी सारे परफ्यूम्स उन्होंने बनाए हैं। हैवी रूज जो उनका लाइनअप है काफ़ी फेमस है, और उसमें जो न्यू फ्रेग्रेंसेस आए हैं हैवी रूज के लाइनअप में, तो वो भी डेल्फिन जेल का ही क्रिएशन है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर कुछ फ्रेश नोट्स के साथ आलमंड को इस्तेमाल में लाया है। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि विंटर्स के डे टाइम में क्या वेयर करें। तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको आप विंटर्स के डे टाइम में वेयर कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है, आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे, ये स्टार्ट होता है कुछ सिट्रसी नोट्स के साथ, जैसे यहाँ पर ग्रेपफ्रूट और बर्गमॉट है। और वो जो सिट्रसी नोट है हल्का सा मीठा है अपने नेचर में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, हल्का सा आपको माइल्ड टच ऑफ स्वीटनेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको आलमंड के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसको स्प्रे करते ही 1-2 मिनट के बाद यहाँ पर आप आलमंड डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा सोपी होने लगता है क्योंकि यहाँ पर निरोली का इस्तेमाल है। बेस में ड्राई डाउन में यहाँ पर मुझे मस्क थोड़ा सा प्रोमिनेंट मिलता है। ऑल्दो मुझे वेटिवर इतना डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे मस्क प्रोमिनेंट मिलता है। तो इस परफ्यूम के लिए आपको याद रखना है कुछ सिट्रसी नोट जो कि हल्का मीठा है, आलमंड का नोट जो कि इसमें थोड़ा सा क्रीमनेस लाता है, और ये अपने नेचर में हल्का सा सोपी और मस्की भी है। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करूं प्लैटिन प्रीवे के साथ, तो मुझे लगता है कि
जो प्लैटिन प्रीवे का जो ओपनिंग है थोड़ा अलग है। इसकी ओपनिंग में मुझे इमेजिनेशन की याद आती है प्लैटिन प्रीवे में, और जो अर्श की ओपनिंग है मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। ऑल्दो यहाँ पर जो सिट्रस है मीठा है, अच्छी ओपनिंग है, लेकिन इसकी ओपनिंग से अलग है। इसकी ओपनिंग से अलग है। कितना अलग है? मैं कहूँगा कि ये 80 to 85% तक सिमिलर है अपने ओपनिंग में। ड्राई डाउन में ये प्लैटिन प्रीवे के 90% तक करीब आ जाता है। तो ओवरऑल आप 85% तक मान के चल सकते हैं। अगर मैं ओपनिंग और ड्राई डाउन की मैं बात करूं, अगर मैं इन दोनों का एक एवरेज निकालूं तो अपने ओरिजिनल के ये 85% तक करीब है। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। ज़्यादातर लोगों को ऐसी प्रोफाइल पसंद आएगी, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप विंटर्स के डे टाइम में वेयर कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई स्पेशल लोकेशन में जा रहे हैं, तो या फिर कैजुअल लोकेशन में भी अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए है? मैं कहूँगा कि ये सभी एज ग्रुप्स को केटर करने वाला परफ्यूम है, चाहे आप टीनेजर हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप है, सभी को अच्छा लगेगा। और मुझे ये एक मेन सेंट्रिक प्रोफाइल लगता है। विमेन चाहे तो वेयर कर सकती हैं, ऐसे कोई नोट नहीं है जो मुझे लगता है कि विमेन को अनॉय करेंगे। तो ये विमेन के लिए भी मैं कहूँगा कि यूनिसेक्स लीनिंग टुवर्ड्स मेल काइंड ऑफ प्रोफाइल है, और ये कैजुअल ओकेशन, कॉलेज, ऑफिस, सभी ओकेशन के लिए मुझे लगता है कि एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। सीज़न की मैं बात करूँ तो ये आप समर्स के एसी सेटअप में यूज़ कर सकते हैं, कूलर इवनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, विंटर में आप बिंदास दिन के टाइम में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप चाहे तो रात में भी यूज़ कर सकते हैं। आपका परफ्यूम है, आपकी अमानत है, आप जैसे भी यूज़ कीजिए, लेकिन विंटर्स के डे टाइम में आपको लगा के इसको अच्छा लगने वाला। कॉम्प्लीमेंट पुलर, अगेन दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल, और मैंने जिससे भी फीडबैक इसका सुना है तो अमूमन लोगों को ये पसंद आया है। तो पसंद नापसंद सब्जेक्टिव चीज़ है, अपनी अपनी चॉइस है। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों को ये परफ्यूम और इवन की जो प्लैटिन प्रीवे है ये काफ़ी लोगों को ये पसंद आया। ये सिग्नेचर सेंट वर्दी प्रोफाइल है। आप चाहे तो ठंड में अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 5 से 6 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये 15 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 से ढाई घंटे का मिलता है। और ये कब? जब मैं इसके अराउंड 7 to 8 स्प्रेस कर लेता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस फ्रेंच एवेन्यू अर्श से मिलती है। इनिशियल जो इसका प्रोजेक्शन है थोड़ा अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन 1 घंटे के बाद थोड़ा सा आपके पास आ जाता है। फिर भी 1 फुट तक आपको रहेगा दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में भी। तो आपके आसपास से जो लोग चलेंगे फिरेंगे तो उनको आपकी खुशबू पता लगेगी। और ये सियाज भी अच्छा क्रिएट करता है, यानी कि सेंट्रेल भी अच्छा खासा क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बीच का ब्लेंड है। ज़्यादातर लोगों को ये पसंद आएगा। प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा सा प्राइसियर साइड पर है, क्योंकि फ्रेंच एवेन्यू के बाकी भी जो परफ्यूम्स हैं, जैसे फ्रेंच एवेन्यू का लिक्विड ब्रून है, उससे थोड़ा सा ये महंगा आता है। तो आपको ये 3600 to 4000 के आसपास का अभी मिलेगा। आगे चल के हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, लेकिन अभी मुझे लगता है 3600 to 4000 के बीच में आपको ये मिलने वाला है। कहाँ से आप ले सकते हैं इसके डिकेंट्स या फिर इसका फुल बॉटल? तो मैं कुछ सेलर्स की डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मैंने इसको अदनान से लिया था, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और भी मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा, तो आप सभी से, जिससे भी आपको अच्छे दाम में मिल जाए, उससे आप पूछ लीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, अच्छी तरीके से बनाया गया है। विंटर्स के डे टाइम में एक आइडियल चॉइस हो सकता है कॉलेज कोर्स और ऑफिस कोर्स के लिए। इवन कि आप कैजुअली कहीं जा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में एक परफेक्ट पार्टनर आपका ये बन सकता है। अच्छा परफ्यूम है, ठीक तरह से बनाया गया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा करीब नहीं है अपने ओरिजिनल के, लेकिन आपको इसको लगा के हो सकता है मज़ा आए। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू फ्रेंच एवेन्यू के अर्श एक्सट्रेट दे पार्फुम का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये और भी लाइक माइंडेड लोग तक ये वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।